Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today is your math class and today's our topic is simplify. ठीक है, टॉपिक सिंप्लीफाई है. एक्सरसाइज 3.1. 3.1 में सबसे पहले आपने क्या किया था? कंपैरिजन किया था. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इन फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में आपने नंबर्स को कंपेयर किया था. उसके बाद आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर किया था, जहां पे आपने इसको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया था. उसके बाद आपने उसको सॉल्व किया था. यहाँ पे आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या है? 8/10. हेडिंग आपके पास सिर्फ क्या है? सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई सिंपल से ही है. सिंपल मींस कि ज़ाहिर इसको मुख्तसर करके लिखना या और भी ज़्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना. अब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, किस तरह से इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ज़ाहिर है आपको ये पता है कि फ्रैक्शन में आपके पास क्या है? एक फ्रैक्शन लाइन है. फ्रैक्शन लाइन से ऊपर नंबर क्या है? न्यूमरेटर. और फ्रैक्शन लाइन से नीचे नंबर क्या है? डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर, फ्रैक्शन लाइन, डिनोमिनेटर. अब आपने इसको सिंपल कैसे करना है? जाहिर है इसकी और सिंपल फॉर्म क्या हो सकती है? तो आप इसको थ्रू डिवीजन आप इसको और भी सिंपल कर सकते हैं. अब डिवीजन के मेथड से आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? देखिए गर्ल्स, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखते हैं. ठीक है, देन राइट अगेन द क्वेश्चन. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि अब हमने ये चीज चेक करनी है कि यहाँ पे आपके पास ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में डिवाइड होते हैं. जैसे आपके पास ऊपर क्या है? 8 और नीचे आपके पास क्या है? 10. 8/10 दोनों नंबर किसी एक टेबल में डिवाइड होते हैं. तो हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके और भी ज्यादा सिंपल फॉर्म में ले आएंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है? यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या है? 10. ये दोनों नंबर ऐसे हैं. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें. आपके पास ये टेबल ऑफ 2 में डिवाइड होते हैं. तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डिवीजन का ही साइन लगाएंगे. ठीक है, डिवीजन का ही साइन लगाएंगे और किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 2. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने सेम एक ही नंबर के साथ डिवाइड करना है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो हमने रीराइट करना है, दोबारा लिखना है. फर्स्ट वी पुट इक्वल साइन. अब 2 के टेबल में हमने किसको ढूंढना है? 2 के टेबल में हमें 8 चाहिए. तो 2 के टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 4s are 8 और 10 आपके पास कहाँ पे आता है? 2 5s are 10. तो रिक्वायर्ड आंसर आपके पास क्या आ गया? ये दो. ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? 4/5. ठीक है, नाउ अब आपने इस नंबर को अगेन चेक करना है कि आइदर ये आपके पास फर्दर और भी सिंपल फॉर्म में हो सकता है कि नहीं. बट हमारे पास ऊपर क्या है? 4, नीचे क्या है? 5. न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 5 है. और यहाँ भी ये देखिए, ये आपके पास इवन नंबर है, ये आपके पास ऑड नंबर है. तो ये दोनों किसी भी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते. तो इट्स मीन कि यही आपके पास क्या है? इसका आंसर है. ठीक है, ये आपके पास सबसे सिंपल फॉर्म आ गई है. इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया. इस तरह डिफरेंट नंबर्स को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है 25/75. थोड़े से बिग नंबर्स हैं लेकिन हमने काम वही करना है. सबसे पहले हम इसको रीराइट कर लेंगे 25/75. नाउ अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में डिवाइड होते हो. तो जाहिर है आपके पास वंस के हाउस में क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जब आपके पास वंस के हाउस में 0 और 5 हो तो इट्स मीन कि वो डिविजिबल बाय 5 होते हैं. तो इट्स मीन कि आपके पास डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर्स किसके साथ? 5 के साथ. यहाँ पे आप इसको 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे. अब 5 के साथ डिवाइड करने के लिए यहाँ ऊपर तो आप सिंपल 5 का टेबल पढ़ेंगे. आपके पास क्या आ गया? 25. तो आपके पास 5 के टेबल में 5 5s are 25. नाउ अब आपके पास 5 के टेबल में आपने किसको फाइंड करना है? 75 को. आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो थ्रू रफ के थ्रू आप कर सकते हैं. आप क्या करें? हाउस ऑफ डिवीजन ड्रॉ करें. यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 75 एंड डिवाइडेड बाय 5. 5 के टेबल में 75 को फाइंड करें. फर्स्ट स्टेप, क्योंकि 7 is greater than 5 है, so 5 ones are 5. देन नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? -7 - 5 2. एंड देन ये आपके पास 5 जंप करके नीचे आ जाएगा. 5 5s are 25. इट्स मीन कि ये आपके पास कंप्लीट डिवाइड हो गया. ठीक है,
यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया 15, 5 15s are 75। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा 5 5s are 25 and 5 15s are 75। ठीक है, आपने जब इन दो नंबर्स को सॉल्व किया है 5 के टेबल के साथ, तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूमरेटर है वो 5 है और जो डिनोमिनेटर है वो 15 है। बट यहाँ पे अगेन आप चेक करें कि आया ये आप फर्दर डिवाइड होते हैं कि नहीं। तो ये फर्दर में डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि वंस के हाउस में आपके पास क्या है 5। इट्स मीन कि अगेन ये कौन से टेबल में डिवाइड होते हैं, टेबल ऑफ 5। थोड़ी सी इस लाइन को नोट कर लें, डिवाइडेड साइन लगाए, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो कंडीशन है, जो आपके पास रूल है वो ये है कि दोनों नंबर्स को सेम टेबल के साथ ही आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वल का साइन हमेशा फ्रैक्शन में हम 2 लाइंस लीव करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही 2 लाइंस में आता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1s are 5 फ्रैक्शन लाइन, 5 3s are 15। अब यहाँ पे देखते हैं कि आइदर फर्दर ओवर डिवाइड होता है कि डिवाइड नहीं होता, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, ये इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ओके गर्ल्स, अब यहाँ पे देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 डिवाइडेड बाय 180। थोड़ी सी बिग नंबर है बट आपने बड़े नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, काम आपका वही है, डिवाइड ही करना है, थ्रू डिवीजन ही आपने वो करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। ठीक है, कि इसकी लोएस्ट फॉर्म आ जाए। आपने असल में आप लोएस्ट फॉर्म को ही सर्च कर रहे होते हैं कि आप इसको सिंपल से सिंपल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है 144 डिवाइडेड बाय 180। थोड़ा सा ये बिग नंबर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं जिसके साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम टेबल ऑफ 2 में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब टेबल ऑफ 2 में यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 4। वंस के हाउस में दोनों इवन नंबर है, इट्स मीन कि ये डिविजिबल बाय 2 दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको टेबल ऑफ 3 के साथ देखें तो टेबल ऑफ 3 के लिए हमें इनको ऐड करना होता है। तो इसकी एडिशन करके देख लेते हैं। अगर 1 + 4 + 4, अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास आंसर 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास आंसर 9 ही आएगा। 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये टेबल ऑफ 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है। इसके बाद आगे जाके आप इसको करते जाएं तो ये टेबल ऑफ 12 के साथ भी डिवाइड होता है। तो गर्ल्स एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे स्मॉल टेबल लेते हैं, लेस से लेस नंबर को लेते हैं टेबल पढ़ने के लिए। बट सिंपलीफाई में जब हम कटिंग का मेथड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप कटिंग का मेथड भी सीखेंगे, तो उसमें हम बड़े से बड़े टेबल को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट टेबल ऑफ 12 के साथ अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास अगर हम इसको टेबल ऑफ 12 के साथ करके देखें, ठीक है, क्योंकि ये बड़े नंबर्स हैं और अगर आप बड़े टेबल्स को लेंगे तो इसमें आपके स्टेप्स कम आएंगे, लेकिन अगर आप स्मॉल टेबल लेंगे तो आपके स्टेप्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको टेबल ऑफ 12 के साथ करते हैं तो आपके पास 12 के टेबल में 144 कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपके पास 12 are 144। अगर आपने 3 में टेबल किया हुआ है तो ये तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 12 are 144 और यहाँ पे 180 है। अब अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, थ्रू डिवीजन आप करके देखें, हाउस ऑफ डिवीजन ड्रॉ करें 180। ठीक है, हमने इसको डिवाइड करना है टेबल ऑफ 12 के साथ। ठीक है, टेबल ऑफ 12 में आपने किसको सर्च करना है 18 को, तो टेबल ऑफ 12 में तो 18 नहीं आता, तो 12 1s are 12 माइनस करें, 8 में से 2 को माइनस करें, आपके पास क्या आ जाएगा 6, 1 - 1 0। यहाँ पे ये थर्ड वन नंबर आके आपके पास नीचे आ जाएगा। अब 60 को फाइंड करना है टेबल ऑफ 12 में। 12 5s are 60। इट्स मीन कि ये जो टेबल ऑफ 12 में कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 15। इट्स मीन कि आपके पास 144 जो है वो 12 पे आया है और आपके पास 180 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 15 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि फर्दर आगे डिवाइड होते हैं कि नहीं। आपके पास न्यूमरेटर 12 है, डिनोमिनेटर 15 है। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो टेबल ऑफ 3 के साथ अगेन डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। 3 के टेबल में 12 को फाइंड करें,
digits are 15. यहाँ पे चेक करें कि फर्दर आगे ये डिवाइड होता है, नो, किसी भी और टेबल में ये दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं होते। इट्स मीन कि यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Your homework is do practice of exercise 3.1 page 67 question number 6 on rough copy। यही क्वेश्चन 6 जिसकी आज एक्सप्लेनेशन हुई है, यही क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट्स आपने रफ कॉपी पे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।